हेलो दोस्तों हम एरे का बेसिक लेवल देख लिए हैं। हम जान गए एरे क्या होता है, इसमें हम एलिमेंट को कैसे स्टोर कराते हैं और एरे को हम क्यों यूज करते हैं। आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाएंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। एरे में हम देखेंगे कि कैसे फॉर लूप के हेल्प से हम एलिमेंट को स्टोर कराते हैं और फॉर लूप के हेल्प से हम आउटपुट को प्रिंट करते हैं। और आज के बाद जैसे ही आप एरे का यूज करिएगा ना, फॉर लूप का बेसिकली आप यूज करने वाले हैं। तो हम ज्यादा लेवल ऊपर नहीं करेंगे, धीरे धीरे, जैसे हम आपको पहले ही बोले ना, पहले हम बेसिक कवर करेंगे, सीखेंगे एरे होता क्या है, उसके बारे में मतलब बेस बनाएंगे। बेस हम बना चुके हैं। अब थोड़ा सा अपना प्रोग्रामिंग लेवल को ऊपर करेंगे। अब हम जानेंगे एरे को हम फॉर लूप के हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों आगे हम अपने स्क्रीन पर, और आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, फॉर लूप के हेल्प से एरे कोड बनाने वाले हैं। तो हम फॉर लूप बेसिकली क्यों यूज करते हैं एरे में, तो ये देखिए दोस्तों, पहले वाला प्रोग्राम, ये प्रोग्राम भी तो अच्छा खासा है, इसमें भी एलिमेंट को हम इंसर्ट करा रहे हैं। लेकिन सपोज अगर हमको 100 एलिमेंट को इंसर्ट कराना है, तो आप सोच सकते कितना लाइन लिखना पड़ जाएगा हमको। बात समझ में आ रही है दोस्तों? इसीलिए हम लोग एरे में फॉर लूप का यूज करते हैं। और अगर आपका फॉर लूप क्लियर नहीं है तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज एक बार जाइए, फॉर लूप को अच्छी तरीके से क्लियर करिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए। लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप पहले फॉर लूप को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए दोस्तों, उसके बाद ही इस वीडियो में आइए। और अगर आपका फॉर लूप क्लियर है तो चलिए हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन को बनाते हैं, और ये करली ब्रेसेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यूजर को मैसेज प्रिंट करा देंगे कि एरे का साइज को आप डालो, इंटर द साइज ऑफ एरे। तो ये पढ़कर यूजर एरे का साइज डालेगा, जिसको हम n में स्टोर करा लेते हैं। अब n पे हमको डिक्लेयर भी करना होगा ना, तो चलिए हम n को डिक्लेयर कर लेते हैं। और यहां पर इंट n। बहुत सारे नए यूजर क्या करते हैं, सपोज आगे i का जरूरत पड़ने वाला है तो हम यहाँ पहले ही i को डिक्लेयर कर लेंगे, या फिर किसी और चीज को डिक्लेयर कर लेंगे। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना दोस्तों। जैसे जैसे चीजें हमको जरूरत पड़ने लगेगी, जैसे n का अभी जरूरत पड़ा, n को हम डिक्लेयर कर लिए, वैसे ही आगे किसी और चीज का जरूरत पड़ेगा, हम उसको डिक्लेयर कर लेंगे। अभी तत्काल हम एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसका मैक्सिमम साइज हम 100 रख लेते हैं। तो अभी तक क्या हुआ दोस्तों, इंटर साइज ऑफ एरे, ये पढ़कर यूजर एरे का साइज को डालेगा, जिसको हम n में स्टोर करा दिए, और n को हम यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए। अब एक नया मैसेज हम प्रिंट करवा देते हैं, इंटर एलिमेंट्स इन एरे। और यूजर जो भी मैसेज को डालेगा हम उसको इंसर्ट करा लेंगे। लेकिन क्योंकि ये एरे का सवाल है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली स्कैनएफ नहीं लगा सकते हैं, हमको यूज करना होगा फॉर लूप। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब हम स्कैनएफ का यूज करेंगे, स्कैनएफ, और यहां पर एड्रेस ऑफ एरे ऑफ i। तो अगर शायद आपको क्लियर ये जगह नहीं हो पाया होगा, तो हम लोग इसको अभी 2 मिनट में समझने वाले हैं। समझ के फॉर लूप और स्कैनएफ के हेल्प से हम एलिमेंट को कैसे इंसर्ट करा रहे हैं, तो बहुत अच्छा दोस्तों। लेकिन अगर बाई चांस आपको क्लियर ये जगह नहीं हो पाया है, तो हम लोग अगले 2 मिनट में इसको समझते हैं। तो अभी तत्काल क्या हुआ, अभी हम एक मैसेज प्रिंट करवाएं यूजर को, इंटर साइज ऑफ एरे। ये पढ़कर यूजर एक साइज एरे का मेंशन करेगा, एक साइज डालेगा
कि हाँ भाई एरे का साइज जितना होना चाहिए, हमको इतना नंबर को एलिमेंट को इंसर्ट कराना है। उसके बाद हम एक अगला मैसेज प्रिंट करवाए, इंटर एलिमेंट्स इन एरे, और फॉर लूप और स्कैनएफ के हेल्प से हम उस एलिमेंट को इंसर्ट करवा लेते हैं अपने एरे के अंदर। अब बारी है जो भी एलिमेंट को हम अभी तक इंसर्ट करवाए हैं उसको आउटपुट में हम शो करेंगे। तो एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ द एलिमेंट्स इंसर्टेड इन एरे आर और यहां भी हमको फॉर लूप का जरूरत पड़ने वाला है। और ये रिटर्न कर देंगे हम 0 को। तो चलिए एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं दोस्तों। ओह सॉरी, आई को हम डिक्लेयर नहीं करवाए हैं, देंगे। इंटर साइज ऑफ एरे, साइज में सपोज हम 5 डाल दिए। इंटर एलिमेंट्स इन एरे, तो अब हम एलिमेंट्स को डाल देते हैं 1 2 3 4 5, और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे ना, द एलिमेंट्स इंसर्टेड इन एरे आर 1 2 3 4 5। तो कुछ ऐसा हमारा प्रोग्राम आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम एक बार रिकैप ले लेते हैं और जो जो चीज़ नहीं समझी उसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, इंटर द साइज ऑफ एरे। ये पढ़कर यूज़र एक नंबर डालेगा, एरे का साइज डालेगा, जिसको हम लोग एन में स्टोर करा दे रहे हैं। उसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, इंटर एलिमेंट्स इन एरे, और यूज़र जो भी एलिमेंट्स को एरे में डालेगा ना, उसको हम लोग फॉर लूप के हेल्प से, स्कैनएफ के हेल्प से एरे में इंसर्ट करवा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एरे में हमको सिर्फ एक नंबर नहीं चाहिए। सिर्फ एक नंबर का मतलब, जैसे यहाँ पर ऊपर देखिए दोस्तों, कर्सर पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्कैनएफ के हेल्प से हम एक नंबर को इंसर्ट करवाए और उसको हम एन में ले जाकर के बैठा दिए। लेकिन एरे के केस में ऐसा नहीं है। एरे के केस में हमको बहुत सारा नंबर को इंसर्ट करवाना है। कितना नंबर को इंसर्ट करवाना है, एन नंबर को इंसर्ट करवाना है। सपोज यहाँ पर यूजर एन में 5 डाला, तो हमको यहाँ पर टोटल 5 नंबर को एरे में डालना है। तब हम यूज करते हैं फॉर लूप का। अब फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, फॉर लूप i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक चल रहा है। तो सबसे पहले i का वैल्यू अभी क्या है, i का वैल्यू अभी सपोज 0 है, तो 0th एलिमेंट में हम सपोज जब i का वैल्यू 0 है तब हम लोग 1 को इंसर्ट करवा दिए, तो 1 जाके बैठ गया i ऑफ 0 में। अब फिर i प्लस प्लस हुआ, अब i का वैल्यू क्या हो गया, अब i का वैल्यू 1 हो गया। तब 1 में फिर हम कुछ नंबर डाल दिए, i का वैल्यू 1 हुआ, तब हम सपोज कोई और नंबर डाल दिए, सपोज 6 डाल दिए। उसके बाद वो 6 कहाँ जाके बैठ गया, i ऑफ 1 में। अभी एरे ऑफ i का वैल्यू क्या हो गया, i का वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। फिर i प्लस प्लस हो गया दोस्तों, i प्लस प्लस हो गया, अब i का वैल्यू क्या हो गया, अब i का वैल्यू 2 हो गया। तो सेकेंड एलिमेंट में हम सपोज कोई और नंबर डाल दिए, 8 डाल दिए, और वैसे ही करते करते हम लोग 5 एलिमेंट तक नंबर को डालेंगे। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हुआ दोस्तों, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर लूप के साथ i का वैल्यू बढ़ रहा है, i एक बार 0, तो यहाँ पर एरे ऑफ 0 में एक नंबर जाके बैठ गया। फिर हो जाएगा i का वैल्यू 1, तो एरे ऑफ 1 में एक नंबर को हम बैठा दिए। फिर हो जाएगा i ऑफ 2, तो हम एरे ऑफ 2 में कोई एलिमेंट को ले जा करके बैठा दिए। वैसे ही डॉट 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 एरे ऑफ 5 तक हम लोग चल जाएंगे, और 5 में सपोज कोई नंबर को हम बैठा देते हैं, तो एरे ऑफ 5, और सॉरी दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर एरे ऑफ 4 तक जाएंगे। क्यों, क्योंकि i लेस देन n है, हम लोग 0 से स्टार्ट करें ना कि 1 से। तो i इज इक्वल टू 4 में हम लोग एक वैल्यू को ले जा करके बैठा देंगे दोस्तों। सपोज एक वैल्यू हम बैठा दिए, तो एरे ऑफ 4 क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। सपोज यहाँ पर 76 लिया, 76 को हम ले जाकर कहाँ बैठा दिए, एरे ऑफ 4 में।
0 1 2 3 4 कितना एलिमेंट हो गया? 5 एलिमेंट हो गया। हम लोग पांचों एलिमेंट को एरे में सक्सेसफुली बैठा दिए दोस्तों। अभी तक दोस्तों होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप प्लीज नीचे कमेंट कर जरूर पूछिए। तो अभी तक हम लोग क्या किए? अभी तक हम लोग एरे में कोई वैल्यू को बैठा दिए, एरे में हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करा दिए। अभी तक जो भी वैल्यू को हम इंसर्ट करवाएं, अब उसको बारी है आउटपुट में शो करने का। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? एक मैसेज प्रिंट करवा दे रहे हैं, द एलिमेंट्स इंसर्टेड इन एरे आर। और प्रिंटएफ में जो भी वैल्यू है उसको हम शो कर दे रहे हैं। सेम जैसे स्कैनएफ में फॉर लूप का यूज हुआ, वैसे ही प्रिंटएफ में भी होगा। सबसे पहले एरे कौन सा वैल्यू को शो करेगा? आई ऑफ 0 में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करके दे देगा। फिर आई का एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। अब आई क्या हो गया? आई ऑफ 1 हो जाएगा। तो 1 में जो भी वैल्यू है एरे उसको प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, आई ऑफ 2 हो जाएगा। एरे ऑफ 2 में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंटएफ आउटपुट में शो कर देगा। वैसे ही 3 में जो भी वैल्यू आएगा उसको एरे शो कर देगा। और लास्ट में 4 में जो भी वैल्यू है एरे उसको शो कर देगा। तो इनिशियलाइज हम लोग 0 से कर रहे हैं, तो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन एन, i प्लस प्लस। और फॉर लूप एक बार चलेगा, आउटपुट एक बार शो हो जाएगा। उसके बाद फॉर लूप में फिर एक इंक्रीमेंट होगा। वैसे ही कर करके फॉर लूप चलेगा, प्रिंटएफ में वैल्यू शो होते रहेगा। कब तक चलेगा? i लेस देन n जब तक ना हो जाए तब तक ये हमारा फॉर लूप चलता रहेगा। तो होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार हम और रन कर लेते हैं। एंटर द साइज ऑफ एरे, तो ये अब हम ले लेते हैं 7। और एंटर एलिमेंट्स इन एरे, तो 7 एलिमेंट को हम ले लेते हैं, 4 5 6। और यहाँ पर ले लिए सपोज 56। ओके, अब हम इंटर मारते हैं। द एलिमेंट्स इंसर्टेड इन एरे आर 1 2 3 4 5 6 और 56। ये हमारा 7 एलिमेंट आउटपुट में प्रिंट होके आ गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा फॉर लूप से कितना प्रोग्राम आसान हो गया। अभी हम 7 एलिमेंट के लिए 7 बार स्कैनएफ लिखते हैं, तो ये चीज हमको करना नहीं पड़ा। तो होप अब आपको एरे में फॉर लूप का यूज समझ में आ रहा होगा, एरे में हम फॉर लूप का क्यों यूज करते हैं। तो आशा करते दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज नीचे कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर कोई भी डाउट है तो भी कमेंट कर जरूर बताइए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।